नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी में। कल हमने पढ़ा था बीज गणित, कक्षा 10वीं की दूसरी प्रश्नावली बीज गणित पढ़ा था। 2.1 पर चर्चा की थी और हमने समझा था बहुपद किसे कहते हैं, उसमें चर, अचर और बहुपद के शून्यांक, शून्यांकों में भी रेखिक बहुपद की शून्यांक पढ़े थे और बहुपद की घात क्या होती है वो पढ़ा था। उसके बाद में बहुपद का गणितीय निरूपण भी पढ़ा था और ग्राफीय निरूपण पढ़ा था। ग्राफ पर शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं वो भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बहुपद, जो दो घात वाले बहुपद होते हैं उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि दो घात के बहुपद होते हैं, उसके मूल भी दो होते हैं, तो उसके बारे में उसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का संबंध ज्ञात करेंगे, उसके गुणनफलों का संबंध ज्ञात करेंगे। तो 2.2 प्रश्नावली भी स्टार्ट करते हैं और कल से आगे स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद प्रश्नावली है अपनी और एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़े। तो कल पढ़ा था अपन ने रेखिक बहुपद, इससे आगे आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो कल भी हमने चर्चा की थी कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें उसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में जब उसको सरल करते हैं या उसके शून्यांक होते हैं वो 2 होते हैं। तो द्विघात बहुपद पता चल गया आपको, जैसे उसका मानक रूप लेके या बहुपद को किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। ऐसा बहुपद जिनके चर की घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद के शून्यांक पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था रेखिक बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो रेखिक बहुपद के जो शून्यांक, जैसे रेखिक बहुपद में क्या होता था, ax प्लस b, इस टाइप से बहुपद बनता है। इसमें एक ही पद होता है जो चर वाला होता है, ये x हो गया, और a b जो होते हैं अचर होते हैं। तो इसके जब इसको हल करते हैं, शून्यांक निकालते हैं, तो इसके शून्यांक ऐसे निकलते हैं x = -b/a। तो ये तो हो जाता था, एक ही इसका मूल निकलता था, वो होता था -b/a। आज हम द्विघात बहुपद के मूल निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद को जो व्यक्त करते हैं उसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, ax² + bx + c। ये समान चर वाले हैं, द्विघात बहुपद भी है। अगर इसके बराबर में कुछ लेके तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। तो द्विघात बहुपद का ये मानक रूप हो जाता है। अब इसको, जैसे आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे, इस द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से या विभाजन, इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले सीखेंगे इसके मूल ज्ञात करना। जैसे इसका शून्यांक ज्ञात किया था, इसी तरह से इनका भी शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कोई भी समीकरण लिख लिया, तो जैसे मैंने लिख लिया x² - 2x, x² - 2x - 8, ये एक समीकरण लिख लिया। ये एक समीकरण है द्विघात बहुपद का। इसको हल करेंगे, मतलब इसमें x का क्या मान रखे कि इसको सरल करने पर इसका मान 0 आ जाए। तो वो होते हैं इसके हल, और वो कितने होंगे, 2 होंगे। तब इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड में कैसे करते हैं, ऊपर मैं लिख लेता हूं इसको। फिर इसके संबंध पढ़ेंगे अपन।
शून्यांकों के बीच में संबंध, इसके गुणनफलों के बीच में संबंध। तो पहले इसके गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, इसके 2 शून्य निकलेंगे वो निकालेंगे। तो ये समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, 2x x² माइनस 2x माइनस 8। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको सरल करते हैं। तो इसमें देखिए, इस बहुपद का मानक रूप में यहाँ लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a, b और c ये हैं अचर होते हैं, या पूर्णांक जो भी कह सकते हैं वो होते हैं, अचर होते हैं वो। तो उसको सरल करने के लिए क्या करते हैं अपन, x² का गुणांक और जो अचर राशि है, यहाँ पे अचर क्या है, c है जो 8 है, तो इन दोनों का गुणा करते हैं पहले। तो इस x² का गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1। इसमें जो c है वो कितना है, -8 है। इसका क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं। तो इनका गुणा करेंगे तो 1 × -8 तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये -8 है उसको गुणा करने पर तो -8 आने चाहिए, जोड़ने और घटाने पर -2 आने चाहिए। तो इसके गुणनखंड करते हैं पहले। देखो 1 × 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इसके गुणनखंड 2 हो गए, मतलब 1 और 8, 8 के 2 गुणनखंड हो गए। अब इसको जोड़ो, 8 और 1 को जोड़ते 9 हो जाते हैं, और घटाते तब 7 हो जाते हैं। 9 और 7 यहाँ पे है नहीं, तो क्या करते हैं अपन, इसका दूसरा गुणनखंड करते हैं। तो 2 × 4, 2 × 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इसको देखो गुणा करने पर तो कितने आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं। और इसको जोड़ते हैं, देखो 2 और 4 जोड़ते हैं तब कितने हो जाते हैं, 2 और 4 कितने होते हैं, 6 हो जाते हैं। और हम घटाएंगे इसको, 2 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, पीछे 2 बचेंगे। तो ये मामला सेट बैठता है। अब देखो ये कैसे करना है, पहले इसके x² का गुणांक और अचर पद 8 उसको ले लिया, उसका गुणा कर दिया। फिर इस -8 के गुणनखंड करने, तो इसके 2 गुणनखंड थे, ये सेट नहीं बैठता है, ये बैठ रहा है। अब देखो इसमें कब बैठेगा ये, हम मान लें 4 में से 2 घटा दे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, वो प्लस के रह जाएंगे, जबकि हमें चाहिए कितने, माइनस के चाहिए। तो यहाँ पे 8 आने चाहिए, मतलब जैसे 2 में से 4 घटाएंगे तब कितने रह जाएंगे, -2 रह जाएंगे। तो यहाँ -2 ही चाहिए अपन को। और इसका गुणा भी करें, जैसे 2 × -4, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो गुणा करने पर तो ये संख्या आनी चाहिए, और उसको जोड़ने या घटाने पर क्या आनी चाहिए, ये संख्या आनी चाहिए। तब हमारे पास ये सेट बैठ रहा है। इन दोनों के गुणनफल का जब टुकड़े करेंगे तो ये बैठ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इस x² को x² लिख लेंगे, ये 20 वाली संख्या को यहाँ पे छोड़ देंगे और -8 का -8 लिखेंगे। इस -2x के टुकड़े 2 बढ़ेंगे, वो हो जाएंगे 2 और 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो भले 4 +2x और -4x। कहने का मतलब ये है कि जैसे x² का x² लिख लिया, -8 का -8 लिख लिया। अब इस 2x के जब टुकड़े किए, उसको गुणनखंड किए, तो +2x -4x, मतलब 2x में से 4x गए तो -2x हो गया। अब इन दोनों के 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब ये हो जाएगा x² + 2x -4x -8। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x कॉमन है। इधर इन दोनों में से x बार आ जाएगा, तो ये x² था, मतलब जैसे ये x², इसका मतलब होता है x × x। अब इसमें भाग देंगे इस x का, तो ये कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा, x रहा अंदर। ये प्लस का प्लस हो गया, ये 2x है, इसमें से x बार आ गया, इसको बाहर ले लिया। बाहर लेने का मतलब ये हो रहा है, इसका कॉमन जो संख्या हो वो गुणनफल होगी अंदर जाके, तो वो बाहर आ रही संख्या। अब इन 2x में x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। तो इन दोनों में कॉमन लेने पर x + 2 रह गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं। अब 4x है या 8 है,
तो देखो x तो आएगा नहीं कॉमन, क्या आएगा कॉमन, कोई भी अचर राशि आएगी। तो 4 इसमें भी है, ये भी है 4 का गुणनफल, और ये भी 4 है, तो कॉमन ले लेते हैं 4। अब 4x में से 4 कॉमन ले लिए तो क्या हो, जैसे 4x में से 4 कॉमन लिए तो मतलब जो ये बाहर आने पर गुणा हो रहा है तो इसमें भाग दे देंगे। तो x 4 में से 4, ये 4 में 4 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा और x रह जाएगा। तो अंदर क्या रहा, x, ये माइनस और ये माइनस अंदर प्लस बन जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस वो अंदर बन जाएगा प्लस। ये संख्या 8 है, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तब हमारे पास देखो ये x प्लस 2, इधर भी x प्लस 2, इन दोनों में ये कॉमन आ गया तो इसको बाहर ले लेंगे, x प्लस 2। अब पीछे यहाँ पे क्या बचा, x, और इधर क्या बचा, -4। ये इस बहुपद के 2 गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, x प्लस 2 और x माइनस 4। अब इस गुणनखंडों से अपन शून्यांक निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ये x प्लस 2 x माइनस 4, हमने कल भी पढ़ा था कि जब भी हम शून्यांक निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके सामने बराबर में क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। जैसे ये गुणनखंड है तो ये x प्लस 2, इसके सामने क्या रख देंगे, 0 रखेंगे बराबर में। और दूसरा गुणनखंड क्या है, x माइनस 4, इसके साथ बराबर में क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब इसको सरल करते हैं तो x इक्वल टू, ये प्लस का है तो इस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा, +4। अब जो ये x के 2 मान आए हैं, एक तो मान आया -2 और एक मान आया 4। ये -2 और 4 ये इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं। तो 2 शून्यांक आ गए, तो एक तो है -2 और एक 4। अब हम इसको सत्यापित करते हैं कि ये मान 2 रखने पर इसका मान 0 आता है नहीं आता है। ये है इसके सत्यापित करने का तरीका। तो यहाँ से हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास बहुपद था x² माइनस 2x माइनस 8, रेखिक बहुपद में आप शून्यांक निकालना समझ चुके हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, इसको गुणनखंड बिंदु से 2 गुणनखंड किए, फिर उसके शून्यांक निकाले, 2 निकले। अब हम सत्यापित करेंगे कि इसका मान ये -2 रखने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए रखते हैं, x का मान -2 रखते हैं, ये x दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रखा, -2 रखा। इसका स्क्वायर है, यहाँ कर लेंगे, माइनस का -2 की जगह 2 लिख लेंगे, इस x की जगह क्या है, -2, और ये -8 का 8 लिख लेंगे। अब देखो ये -2 का स्क्वायर यानी -2 2 बार लिखना है, -2 इंटू -2। तो ये माइनस और माइनस जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तब इस -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस यहाँ लिख लेंगे और -2 का -2 से गुणा करेंगे, यानी 2 × -2। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो इन दोनों का गुणा करने पर -4 उत्तर आए। ये माइनस का यही रखा है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक परिवर्तन। 2 को -2 से गुणा किया तो -4 आए। अब माइनस के 8 इधर, एक बार ये नोट कर लेते हैं आप, जब भी गुणा करते हैं तो चिन्हों को कैसे परिवर्तन होते हैं, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस। कहने का मतलब है समान चिन्ह होते हैं वो तो हो जाते हैं प्लस, और समान चिन्ह होते हैं वो होते हैं माइनस, गुणा करते हैं तो। अब देखो इसको सरल करते हैं आगे। 4, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये 4 का 4, ये माइनस का 8, 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितने 8 हो जाएंगे, ये -8। 8 में से 8 गए पीछे, कितने रह जाएंगे, 0। तो ये थे इस बहुपद का एक शून्यांक। हमने इस x की जगह मान रखा था -2, -2 रखने पर हमारा मान कितना आया, 0 आया। 0 आ गया, इसका मतलब ये -2 इसका शून्यांक है। इसी टाइप से अगर ये 4 रखे देखें तो 0 आता है नहीं आता है, वो देखते हैं। ये x
स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका दूसरा शून्यांक आया था 4 आया था, प्लस किसे आर थे x इक्वल टू 4 और एक आया था x इक्वल टू -2। ये इसके दो शून्यांक थे। अब वो सत्यापित कर दिया, ये करते हैं। तो इस x की जगह कितना रखते हैं 4 रख लिए और स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का 2, 4 की जगह 4 माइनस 8। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4 16 हो जाएंगे, 2 × 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे -8। अब बताइए आपको ये 16, ये -8 और -8 कितने हो जाएंगे माइनस के 16 हो जाएंगे। इस दोनों को जोड़ेंगे वो माइनस के 16 हो जाएंगे, 16 में से 16 गए तो 0 रहेगा। तो देखो ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। इस बहुपद के दो ही शून्यांक बनते हैं, दोनों ही बन गए और ये 0 आ गए। अब इसका संबंध कैसे है, मतलब इसका हमने मानक रूप ये लिखा था ABC और x²। अब जैसे हमारे पास दो शून्यांक आए, तो अगर इसको जोड़ लें, जोड़ने पर इस दो शून्यांकों का संबंध कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं अपन। तो देखो हमने एक कल लास्ट में ये लिखा था, इसके शून्यांकों को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा से व्यक्त करते हैं। दो मूल होते हैं या शून्यांक कह सकते हैं, उसको अल्फा और बीटा से अपन व्यक्त करते हैं। तो देखिए अब इनको जोड़ लें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है 4। तो कितना आ जाएगा -2 + 4 कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। इनको जोड़ा तब कितना आया 2 आया। और इसको गुणा कर लेते हैं अल्फा × b, इसको गुणा करते हैं तब कितना आ जाएगा -2 और बीटा का मान है मतलब दूसरा जो मूल है वो 4 हो जाएंगे। तो गुणा करने पर कितना है 4 × 2 कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ये -8। अब इसका एक सूत्र बनता है जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a और अल्फा × b इन दोनों का गुणांक होता है c/a। अब देखो ये क्या चीज़ होती है, अल्फा और बीटा ये शून्यांक हैं, उनको जोड़ेंगे तब ये b - a। तो b क्या है, b क्या है अपने पास ये b, ये x है, x का गुणांक। तो यहाँ पे लिखो इसको बराबर -x का गुणांक। ये b, ये माइनस का माइनस लिख लिया, ये b क्या है x का गुणांक है। नीचे है a, तो यहाँ पे a इसका मानक रूप a है, इसमें a क्या है ये a है, ये x² का गुणांक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x² का गुणांक। इसी टाइप से ये c है, तो ये अचर पद लिख सकते हैं या अचर ही लिख लें। और ये a क्या है x² का गुणांक। अब देखो ये कैसे सत्यापित होता है, जैसे a + b का मान हमारे पास कितना आया था 2 आया था। अब ये सूत्र लिख के देखे 2 आता है या नहीं आता है। तो देखिए ये हमने लिखा -b/a। ये जो सूत्र है इनके पास लिख लेता हूँ मैं x² - 2x - 8। ये x² का x² है, तो इसका मतलब a का मान यहाँ पे कितना है, इसमें a का मान है 1, इसका कोई गुणांक नहीं, इसका मतलब क्या है 1। ये b है, देखो bx, तो यहाँ पे bx बन जाएगा, x का तो x ही है, तो b का मान कितना हो जाएगा -2 और ये c का मान कितना हो जाएगा -8। ये मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें जो इससे ये बहुपद बना तो इस a की जगह 1 रखा और 1 है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ये b की जगह यहाँ -2 है, तो इस देखो b की जगह -2 रखा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 का 2 x का x। इधर c की जगह -8 है, तो c की जगह -8 रखेंगे तो ये 8 बन गया। तो a, b और c इन तीनों के मान क्या है 1, -2 और 8। ये इस बहुपद से ही हम ज्ञात कर सकते हैं सीधे ही। अब ये मान अंदर इसके इस फॉर्मूले के अंदर रखने पर अपन ने जो मूल निकाले हैं ये 2, ये और इस सूत्र से बराबर आते हैं या नहीं आते, ये सत्यापित करेंगे। इस टाइप से हम सत्यापित करेंगे। तो देखो माइनस का माइनस b का मान कितना है, ये माइनस का माइनस लिख दिया, b का मान कितना
2। अब a है, ये पीछे नीचे क्या है a बट्टे में, तो a का मान हमारे पास क्या था 1 था, तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा +2 का 2 नीचे 1, तो +2 को 2 भी लिख सकते हैं, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये क्या आ गए 2 आ गए। अब इस फॉर्मूले से, जैसे इनका फॉर्मूला ये बनता है, इससे ये मूल, ये मतलब जो दिख रहा है इसमें मानक रूप में से a b c लिखा, इससे हमारे पास मान क्या आया 2 आया, और अल्फा प्लस बीटा जो गुणनखंड विधि से हमने किए थे वो भी कितना आए 2। तो ये और ये इसके बीच में ये संबंध है, जैसे अल्फा प्लस बीटा उसका संबंध क्या है x का गुणांक, ये अपन फॉर्मूला देखते ही निकाल देते हैं कि इस x का गुणांक जो है ये x का गुणांक, और नीचे जो संख्या है गुणा में x² का गुणांक, उन दोनों को जब भाग देंगे तो सीधा ही सीधा क्या निकल जाएंगे, शून्यांकों की जो योग होता है वो निकल जाएगा, और अचर पद और उसके मतलब x² का गुणांक, जो x² का होता है गुणांक, उसका भाग देंगे तब हमारे पास निकल जाएगा मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल निकल जाएगा। तो इस टाइप से निकलते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं 2.2 की दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन निकल गया, उसमें से ये अपन बता दिए कि कैसे शून्यांक निकालते हैं, कैसे उसके बीच में संबंध ज्ञात करते हैं, वो निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके शून्यांक निकालेंगे, फिर सत्यापित भी करेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये मिट गया, ये इसका मानक रूप है, यही लिख के रख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है अपने पास, ये 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन, पहले का दूसरा है 4s² माइनस 4s+1। अब इसके शून्यांक ज्ञात करने, पहले तो इसके क्या ज्ञात करने शून्यांक। तो हमें पता है ये दिख रहा है, ये अक्षर राशि, इसमें जो क्षर राशि है वो s है, इसका जो अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं, तो इनके एक सूत्र भी होता है श्रीधराचार्य सूत्र, और दूसरा ये भी है जो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से ही हम सीखेंगे। तो हमने पहले ये समझा था कि a और c इसका गुणा करते हैं, तो a का मान क्या है यहाँ पे, देखो ये s तो अक्षर है, इस x की जगह ये s है, अक्षर है, तो इसका गुणांक कितना है हमारे पास 4 है, और अक्षर पद मतलब c है, c का मान कितना है 1, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं पहले। तो 4 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि इसका गुणा करने पर तो 4 आने चाहिए, और जब इस 4 के मतलब जो गुणा आता है गुणनफल, उसको उसके गुणन टुकड़े करने पर, जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए मैं। तो देखो पहले ही इसका गुणन 4 का कितने गुणनखंड हो सकते हैं, देखो पहले करते तो 1 का 4 से गुणा करते तो 4 आता है, 2 का 2 से गुणा करते हैं कितने आते हैं, तो भी 4 आते हैं। तो मतलब 4 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 × 4 या फिर 2 × 2 होते हैं। तो देखो 1 को 4 से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, और 1 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएंगे। तो ये तो नहीं बैठ रहा है, ये देखते हैं। 2 को 2 से जोड़ेंगे तो कितने चाहिए, कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएंगे, तो अपन को 4 ही चाहिए कैसे, माइनस के 4 चाहिए। तो माइनस के कैसे होंगे, -2 + -2, मतलब -2 को -2 से जोड़ना है तो कितने होते हैं, अपन को पता है -4 होते हैं, और ये -4 होते हैं। उनको ये भी अपन को ध्यान रखना है कि इसको जब गुणा करते हैं तो प्लस के 4 आने चाहिए, क्योंकि अपन ने पहले किया था कि इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आती है उसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड हमने कर दिए, ये दूसरा वाला ले लिया काम में, 2 × 2। अब इनको -2 × -2 को -2 और -2 को जोड़ते हैं तब कितना आते हैं 4 आते हैं, ये 4 आ गए, तो ये ठीक है। अब ये भी आपको देखना है कि -2 का -2 से गुणा करते हैं तब प्लस के 4 बनते हैं या नहीं बनते, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 4। तो ये भी बात सही हो गई और ये भी बात सही होगी। इन दोनों होने के बाद में ये दोनों संख्याएं लेनी है, वो कहाँ लगाएंगे, इसके बीच में। तो माइनस ये 4 का 4 s² का s², ये प्लस का 1 यहाँ ले लेंगे। इस 4s के गुणनखंड ये हो गए, तो ये माइनस, इनको कुछ नहीं करना है अपन को, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। तो -2s
और -2s, मतलब -2s कितने हो जाएंगे -4। इसका ही हमने गुणनखंड किया, पर करते कैसे हैं, इस टाइप से करते हैं। अब ये हो गया। अब इसमें से कॉमन लेनी है, 4 पद हो गए, पहले 3 पद थे, अब 4 पद हो गए। इनमें से कॉमन लेंगे तो पहले दो में से कॉमन लेते हैं, ये जोड़ा बना के। इन दोनों में कॉमन क्या, देखो दो का गुणनखंड ये भी है और ये भी है, तो 2 बार ले लेते हैं। और अब 2 बार लिया तो 4s² में 2 का भाग देंगे, तब क्या होगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ये s² का s²। तो जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर वो कितना रह जाएगा, 2s²। ये माइनस का माइनस हो जाएगा, 2s में 2 का भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा ये s का s, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। ये माइनस है, इधर प्लस है, तो कॉमन अपन माइनस ले लेते हैं, -1, ये 2s है, इधर 1 है, तो कहने का मतलब ये 2 लेंगे तो इधर 2 है नहीं अपने पास, तो कॉमन क्या लेंगे, 1 ही लेंगे, 1 ही आएगा, ये s माइनस आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं अंदर, ये 2s का 2s रह जाएगा, ये s² नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे गलती हो गई है, 2s कॉमन आएगा, ये 2s लिख लिया। अब 2s कॉमन आने के बाद में 2s का भाग देंगे तब एक s से ये कट जाएगा s, फिर पीछे बचेगा 2s, तो ये 2s बच गया। अब देखो ये एक बार लेने के बाद ये माइनस और माइनस या प्लस बन गया, और 2s में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वो संख्या आ जाती है। 1 में 1 का भाग देंगे, क्या ये 2s में 2s का भाग देंगे, यहाँ 1 आएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ थोड़ी गलती हुई है। फिर 2s माइनस 1 और 2s माइनस, ये दोनों संख्या है, ये दोनों जो पद है वो सेम आने चाहिए। तो देखिए एक सेम है तो कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1, और पीछे क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2s, इधर बच जाएगा -1। ये 2 गुणनखंड हो गए, इस बहुपद के 2 गुणनखंड ये हो गए। अब इसके शून्यांक निकालेंगे, 2 गुणनखंड हमारे पास आ गया, अब शून्यांक निकालेंगे तो 2s माइनस 1 इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, इसी टाइप से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सरल करेंगे तो 2s, ये माइनस है, इस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये s और 2 का गुणा हो रहा है, इस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी, एक तो गुणनखंड आ जाएगा 1/2, दूसरा भी सेम है इसी टाइप से, तो 2s इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, और ये s बराबर ये गुणा हो रहा है, इधर इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। इसके जो गुणनखंड हैं वो 2 आ रहे हैं, वो 2 ही हैं, समान हैं, 1/2 1/2। तो इसके 2 शून्यांक निकल गए। अब इसको सत्यापित भी कर लेते हैं, आपके जो सिलेबस ये प्रश्न में दे रखा है इसको सत्यापित भी करना है, तो करते हैं अपन। तो देखो अपने सूत्र पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a। -b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक। तो इस बहुपद में हमें a, b और c का पता करना है। तो देखो कैसे करते हैं, a का मान कितना है, यहाँ पे a क्या है, ये a क्या है, x² का गुणांक, तो यहाँ x की जगह s है, तो s² का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 लिख लिया। अब देखो b क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे b क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ x की जगह s है, तो s का गुणांक क्या है, -4, ये -4 है। c, ये c है, तो यहाँ पे c का मान कितना है, 1 है। ये हमें इससे ही पता चल जाता है, बहुपद से ही पता चल जाता है कि a, b और c का मान क्या है। a, b, c का मान आ गया अपने पास, तो इस फॉर्मूले में a, b, c का मान रखेंगे, फिर देखेंगे जो हमारे मूल हैं वो सही हैं या नहीं है। तो देखिए इस b की जगह ये फॉर्मूला है, इसको यूँ करते हैं, ये -b, माइनस का माइनस रख लेंगे, b का मान कितना है, -4, फिर बट्टे में कितने हैं, a है, तो a का मान कितना है, 4, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और नीचे कितना है, 4 है, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा उसको फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूले में रखने के बाद सरल करने पर 1 आया।
हमारे पास अल्फा और बीटा कितना था, ये तो हमने फॉर्मूले से किया। हमारे पास ये आया था अल्फा का मान कितना था 1/2 और बीटा दूसरा जो था उसका मान भी 1/2। इनको जोड़ा, मतलब ये जोड़ने का फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना 1/2 और बीटा का मान कितना 1/2। तो 1/2 इसका मतलब आधा प्लस 1/2 ये भी आधा, आधा 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 कितना होता है 1 होता है। तो सीधे ऐसे भी पता है, नहीं तो इसका एलसीएम ले लो। तो 2 और 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 प्लस वही सेम प्रोसेस 2 का 2 में भाग देंगे 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और नीचे भी कितने 2, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1। हमने इस फॉर्मूले में ये मान रखा, ये हमने ज्ञात नहीं किया था, ये तो बहुपद में ही दिख रहा है सीधा सीधा। तो इनसे कितना आया था 1 आया था। ये हमने गुणनखंड विधि से इसके शून्यांक निकाले हैं, तो इसको जोड़ा तब कितना आया 1 आया। ये भी 1 आया, ये भी 1 आया। इसका मतलब जो ये मान है ये इसके शून्यांक सही है। ऐसे हम सत्यता की जांच करते हैं। ये तो योग की बात होगी। अगर इसको गुणांक मतलब इसके अल्फा प्लस बीटा का गुणा करते हैं, तब गुणा करने पर भी फॉर्मूले से और अपने जो आए हैं इनसे समान आते हैं या नहीं आते, वो भी देखते हैं। तो देखते हैं, ये एस के मान ही रखते हैं, काम आएंगे अभी। तो हमने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है C/A, ये पढ़ा है। C क्या था, अक्षर होते हैं, ये अभी लिखा था, और A क्या है x² का गुणांक। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अब इसमें C का मान कितना है, इस फॉर्मूले में C का मान दिख रहा है A, अपने यहाँ लिख लिया A, तो C का मान 1 है अपॉन A का मान कितना है 4, मतलब A या जो मानक रूप दिख रहा है ये मानक रूप है, मतलब इस टाइप से बहुपद होता है। A का मान अपने लिखा कितना आया 4 आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो अल्फा इंटू बीटा, जब इसको सरल करेंगे तो 1/4, 1/4 कितने होते हैं पाव होते हैं, तो ये हो गया। अब हम इस फॉर्मूले से भी करेंगे क्या कि ये अल्फा है और ये बीटा। अल्फा का मान कितना है 1/2, इंटू का मतलब इंटू हो रहा है, दूसरा बीटा भी अपने पास यही निकला 1/2। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो कितना हुए 4 हो गए। तो देखो ये फॉर्मूले से अपन ने सीधे ही देख के निकाला तो 1/4 हो गया, और जो मूल निकालने के बाद में ज्ञात किए तो 1/4। तो ऐसे निकालते। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएंगे, मूल तो हो जाएंगे 1/2 और 1/2, 2 मूल हो जाएंगे। और उसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं, ये जांच कर ली, ये उसका मूलों का योग उसकी जांच कर ली, और ये है इसका गुणनफल, इसकी जांच होगी। तो ये समझ में आ गया, इस टाइप से करना है। इस टाइप से एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2 हो गए आपके। एक 2.2 का स्वतः ले लेते क्वेश्चन, उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो 4th क्वेश्चन है, टू पॉइंट 2 का फर्स्ट का 4 क्या है 4u, ये सेम u और 4 एक जैसे बन रहे हैं, तो 4 को थोड़ा अलग फॉन्ट में लिख लेते हैं। 4u स्क्वायर है प्लस 8u, इसको सॉल्व करना। अब इसमें देखो ये जो मानक रूप दिख रहा है इसमें है ही नहीं, इसमें c है ही नहीं। अब ये 2 ही हैं, तो 2 को कैसे करते हैं, देखो ये 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें देखो a का मान कितना है, तो ये एक्स स्क्वायर का मान, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक था, यहाँ पे इसका गुणांक कितना हो जाएगा 4। b क्या है, b हो जाएंगे, ये x का गुणांक है, तो यहाँ y का गुणांक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो c का मान कितना है 0, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना चाहे तो सीधे ही ले सकते हैं, इसमें c पद ही नहीं है तो सीधे ही कॉमन ले दो। 4 इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 4 तो ऐसे ही कॉमन आ रहा है। अब u इधर भी है इधर भी है, तो u भी ले लेते हैं कॉमन।
4 वापस ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये 4 लिख लिया, u इधर भी दोनों को, 4u कॉमन आ गया। अब 4u कॉमन आने के बाद में कॉमन क्या होता है, जैसे इन दोनों का गुणांक मतलब जो गुणनफल है वो क्या है, दोनों इसका गुणनफल भी 4u है, इसका भी है, तो इनमें कॉमन ले लिया, 4u हो गया। अब 4 में 4 का भाग देंगे तो एक बार गया, u स्क्वायर में u का भाग देंगे, u स्क्वायर में u का भाग, तो ये 2 बार है, u स्क्वायर का मतलब है u इंटू यू, इसमें u का भाग देंगे तो एक u बच जाएगा। तो ये जो अंदर बचा वो क्या अपने पास बचा है, u प्लस ये 8u था, 8u, इसमें किसका भाग देना है, 4u, तो u से u कट जाएगा, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब तो 4u का 8u में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो इस बहुपद में अपन सीधे ही निकाल दिए, वो 3 पद है ही नहीं, इसलिए गुणा वुणा करने की जरूरत ही नहीं, सीधे ही कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद 2 पद निकल गए। अब एक तो 4u निकल गया, एक u प्लस 2 निकल गया। अब इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। 4u 0, अब u को उधर भेजेंगे तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इधर u प्लस 2 है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का है, इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बहुपद में इसके शून्यांक आए वो 2 आए, कौन कौन से, एक तो 0 आए, एक आया, 2 आए। अब देखो ऐसे ही देख के कर देते हैं, सीधे 0 का मान यहाँ रखो, सीधे सीधे ये आते हैं, 0 आता है नहीं आता, देखो 4u स्क्वायर की जगह 0 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर लेते हैं 8 0, अब 0 का स्क्वायर कर लो 0 ही आएगा, फिर 0 का 4 से गुणा करोगे तो भी 0, 8 का 0 से गुणा करो तो भी 0। तो ये तो ठीक बैठ रहा है, 0 है। अब 2 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, देखो सीधे सीधे, ये -2 है तो 4 का 4, u की जगह -2, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 -2, 4 का 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का कैसे होता है, -2 इंटू -2, तो प्लस के क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये प्लस ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 8 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं, 16 में से 16 गए 0। इसका मतलब इसके 2 शून्यांक हैं, वो कौन कौन से, एक तो 0 है, एक -2। और सत्यता की जांच मैंने जो पहले क्वेश्चन बताया उसी टाइप से करनी है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो इसको सीधे ही देख लेते हैं। b का मान अपने पास क्या है, 8 है, ये माइनस का माइनस, और a का मान कितना है, 4। तो 8 -8 में 4 का भाग देंगे तो ये इधर प्लस है, इधर माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 8 में 4 का भाग गया, 2 आया। तो इसको जोड़ा तब कितना आया, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ा तब -2 आया। तो अपने पास भी 2 था, 0 को -2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस -2 में, 0 में -2 जोड़ने हैं तो कितना आ रहे हैं, -2। तो ये संबंध मतलब हमने निकाला और इस सूत्र से दोनों बराबर आ रही, इस सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार गुणा करना है तो c का मान क्या का है, 0, c का मान 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, a का मान अपने पास 4 है तो 0 में भाग दो किसी भी संख्या तो 0 आ जाएगा। तो इसमें भी देख लो, ये तो अपन के जो इस सूत्र के हिसाब से है, इसको देख लो, उसका गुणा करो तो 0 का -2 से गुणा कर लो, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस टाइप से ये आपको सत्यापित करना है। ये 6 क्वेश्चन है, 2-3 आपके लिए छोड़ता हूँ, आप एक्सरसाइज कीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सबको।